इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राशि जैन ज्योतिष। नौकरी, वैवाहिक, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्याओं पर जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। संपर्क सूत्र 9999600073। वेबसाइट www.jainjyotishrashi.com। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। अब देखो, हमें अंतर्मुखी होकर के कुछ सोचना चाहिए। वह सोच बहुत कठिन होती है, सोचना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जब हम सोचते हैं तो पंचेंद्र के विषय छूट जाते हैं और उसका मर्म हमें समझ में आ जाता है भीतर का। यही मोक्ष मार्ग में श्रमण लोग, त्यागी ज्ञानी लोग करते रहते हैं, किंतु आप लोग सालंबन के माध्यम से आलम्बन सहित होकर के, जैसे अभी अर्घ चढ़ा रहे थे, नहीं समझे, उन्होंने जिन्होंने चढ़ाया उन्होंने आपकी ओर उसका मुख कर दिया है। अब उससे वह ढक गया, हम तो नहीं देख पाएंगे उसको, और वह सब लोगों को दिखेगा, किंतु उधर से संकेत आता है घुमाओ, हमें समझ में आ गया, उधर भी दिखा दिया और हमें भी दिखा दिया। क्या चढ़ाए दिखाना भी तो चाहिए ना। कभी कभी वह अर्घ चढ़ाते चढ़ाते होता क्या है, पुष्प के स्थान पर और कोई चढ़ा दिया, तो वहाँ से बताते नहीं नहीं ऐसे नहीं, पंक्ति ऐसे बोलो, उनको आवे तो बोले। इसलिए अर्थ सहित जब हम पूजन आदि करते हैं अथवा चिंतन करते हैं और उसके फलानुभव भी जानते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें चार चांद लग जाते हैं। एक व्यक्ति एक कड़वी चीज वैद्यों ने बताई थी, उसका सेवन कर रहा है। क्या चीज है? कड़वी है। उसके ऊपर शक्कर का लेप नहीं करना है, शुगर कॉटेड क्या बोलते हैं आप लोग, नहीं करना, और उसको ले लेना। कड़वी तो है, लेकिन उसका श्रद्धान है, इसके माध्यम से ही हमारा बुखार ठीक होने वाला है। तो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, क्योंकि हमें बुखार से दूर होना है, ऊपर उठना है, यह वह सोच रहा है,
और यह विश्वास बना हुआ है और उसके साथ उसको उसकी जानकारी भी विद्यमान है। वो कड़वी नहीं लग रही है, किंतु आरोग्य का वहाँ पर चिंतन हो रहा है, बहुत दिन से बीमार है, इसको खा लो ठीक हो जाएगा। तो यह विश्वास जो हो गया, खाते हुए भी वह उसका स्वाद नहीं ले रहा, किंतु आरोग्य का स्वाद ले रहा होता है। एक व्यक्ति को मिठाई खिला रहे हैं, खिलाते खिलाते एक आध गाली दे दी, सुन रहे हो? और मीठी नहीं वो कड़वी लगी है। एक कड़वी खा रहा है और उसको मीठा लग रहा है, और एक मीठा खा रहा है उसको कड़वी लगी, क्योंकि कुछ लोगों के वचनों में कड़वाहट रहती है, रहती कि नहीं? हाँ, गुस्सा आ जाए, चुप बैठ, आई है, बैठी है, ऐसा बोला ही नहीं जाता। बोलू नका, गोड़ बोलू नका, अधूरा बोलते हो आप लोग। बोलू नका क्यों कहते? गोड़ बोला, इसका अर्थ ये है कि हमारे भावों में कितना वैचित्र्य है। तो एक औषधि के रूप में स्वीकार कर रहा, और एक व्यक्ति मीठे होते हुए भी वचनों के कारण उसको कड़वाहट का अनुभव हो रहा है। यही समझना, यही एकमात्र रहस्य है मोक्ष मार्ग में, और कुछ भी नहीं होता। कुछ लोगों ने इसको हवा बना दिया, बहुत स्वाध्याय, बहुत कठिन। अरे स्व अध्ययन, इसका नाम स्वाध्याय है। अपना अध्ययन किया जा रहा है, अपने भले के लिए किया जा रहा है, उसमें कठिन क्यों? ये तो स्वभाव है, स्वभाव है तो वह हमेशा हमेशा हमारे लिए बहुत ही सुख का कारण है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा स्वाध्याय किया करो, अथवा जो स्वाध्याय करते हैं उसको सुना करो, और जो सुनते हैं उनके पास जा कर के कुछ मर्म की बात किया करो। इसका अर्थ क्या है और क्या अर्थ हो सकता है? इस प्रकार हम एक दूसरे के सहयोग लेकर के चलते हैं, तो स्वाध्याय किए बिना भी ये स्वाध्याय का फल अवश्य मिलता है उसको। वहाँ पर बैठे रहते हैं गुफाओं में श्रमण लोग, और वहाँ पर कोई भी विषय है ही नहीं, पंचेंद्र विषय, एकांत रहता है, किंतु उनका चिंतन रात दिन इसी ओर रहता है। इसको बोलते हैं श्रामण्य। आप लोगों को याद नहीं होता, ये नहीं किया जाता है, तो कोई बात नहीं, इस प्रकार मन लगा करके पूजन कर लिया। चढ़ा रहे हैं मिठाई, किंतु नैवेद्यम निरूपामी स्वाहा। इसने कितना बड़ा उसको श्रद्धा और रुचि है कि आज पूजन बहुत मन लगा करके हमने किया। भले ही इतना सामान जो है ना चढ़ाना पड़ा, लेकिन ये निमित्त है, ये आलम्बन है। उसी प्रकार हम भी आप लोगों से भी ज़्यादा मीठा खा लेते हैं। महाराज आप मीठा तो लेते नहीं, मीठा बहुत खाता रहता हूँ मैं, और यहाँ आप लोग तो रात में नहीं खाएंगे, हम तो रात दिन खाएंगे। भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग जो आचार्यों के द्वारा हमारे सामने है, उसका उन गाथाओं का जब चिंतन करते हैं, उसमें जो रस आता है, आप जीवन पर्यंत रस लेते रहो, फिर भी आपको नीरसता का ही अनुभव होगा। और हमारे यहाँ नीरसता में
रस भरा हुआ रहता है। रस उस वस्तु में नहीं है, किंतु रस उसके भावों के ऊपर आधारित है। सर्प यदि काट जाता है तो उसके लिए नीम खिला दो, नीम पत्ते, तो वो भी उसको मीठे लगते हैं। यह जहर का प्रभाव है। इसलिए श्रवण हमेशा हमेशा उन विषयों से बचे रहते हैं। इसलिए उनको नीरसता और सरसता जो बाहरी है उससे कोई मतलब नहीं रहता कि हाँ एक एक दिन के एक एक पल उसका वो अपव्यय नहीं करते हुए इसका रस लिया करते हैं। धन्य है ऐसे मुनि महाराज जो कि हमारे लिए भी वर्षों हो गए, लेकिन उनकी गाथाएं, उनकी कृतियाँ, उनके पुराण आदि ग्रंथ हम लोगों के काम में आ रहे हैं। आ रहे हैं क्या नहीं? हाँ, तो ये फूकट में मिल गया, उनको भी फूकट में मिला था। इसलिए वो परिग्रह न बना करके इसको भी एक प्रकार से मोक्ष मार्ग में उपकरण के रूप में स्वीकारा है। ये आप लोगों के घर में खाते हैं तो वो उपकरण नहीं, किंतु वह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और हमें धार्मिक कार्य अनुष्ठान करने के लिए ये दिया गया है। किंतु यह जो त्याग किया, ये त्याग एक प्रकार से उसके प्रति जो राग है उस राग को कम करने के लिए किया है। श्रावक अभी कुछ त्याग नहीं किया, लेकिन दोनों हाथों में लड्डू ले रखा है, एक चढ़ाने के लिए और एक यहाँ चढ़ाने के लिए। दो बातें हैं। इसलिए ये धीरे धीरे चढ़ाते चढ़ाते फिर उसका भी वह त्याग करके पूर्ण रूप से व्रत का पालन करता है। इसलिए वस्तुओं में कड़वाहट, वस्तु में मीठापन आदि नहीं रहते, किंतु वचनों में भी कड़वाहट आ जाती है। और वचनों में यदि आइए बैठिए सब ठीक है ना भी कह रहे हैं रहे ना, नहीं समझे? ठीक है ना, ऐसा नहीं बोलते, ठीक है ना। छोटा सा लड़का भी वह कूदने लग जाता, हमें पूछा गया, और यदि मानो नहीं पूछते तो वह रूठ जाता है। रूठना समझते हो? गुस्सा नहीं करना, किंतु रूठने का अर्थ ये होता है उसकी उस समय गौणता कर देना, वहाँ नहीं जाना। फिर बाद में लड़का क्यों नहीं आया, तुमने तो ऐसा कहा था इसलिए वह रूठ गया। तो कभी कभी माँ भी रूठ जाती है बच्चों से। बच्चा सोचता है कि भैया अभी मत जाओ, वो माँ रूठी है। हाँ, जब ठीक हो जाएगा उसका दिमाग तो धीरे से चली जाएगा। हाँ, ऐसे ही करना चाहिए। हाँ, नहीं समझे? नहीं तो पास आ जाए तो मिलेगा बिस्किट। हाँ, इस प्रकार हम दूसरे के भावों को भी देखें, अवसर को भी देखें, क्षेत्र को भी देखें। नहीं समझे? यदि माँ जो कहती है उसके अनुसार यदि लड़का नहीं करता, फिर देखो क्या दिखता है। किसमें से? चूल्हे में से लकड़ी जो जल रही है उसको लूहर बोलते हैं इसको। आज तो कोई भी लकड़ी भी नहीं देखता, कोयला भी नहीं दिखता, किंतु गैस है। गैस की बीमारी सबके पास है। सोचो, विचार करो,
यह है अवसर का काम है। इसलिए जैसा देश वैसा वेश, अन्यत्र नहीं करना, हमेशा नहीं, क्योंकि देश के अनुसार चलते हैं, इसका अर्थ अपने को भाव प्रधान बना करके चलना चाहिए। फिर भी व्यवहार कुशलता से अवश्य ही निश्चय का लाभ हो सकता है, हो यह नियम नहीं। समय आपका हो गया, एक एक दिन निकलता है, ग्राहक हमारे पास बदल बदल करके आते हैं, बदल बदल करके जगह जगह से दूर दूर से आ जाते हैं और यहाँ से खरीद करके ले जाते हैं। क्या खरीदते हैं वो ही जाने। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। यहाँ इस गांव की गलियाँ बहुत सक्रिय है, इसलिए आप लोग महाराजों के लिए आने जाने की अपेक्षा से स्थान छोड़ करके ही और अपने आप को व्यवस्थित करके ही चले, नहीं तो एक हाथ में एक हाथ पकड़ करके चलने लग जाओगे, यहाँ पर चक्का जाम हो जाएगा। इसलिए शांति के साथ आप लोग सब दर्शन करेंगे, एक पंक्तिबद्ध खड़े हो करके, तो इससे सब लोग लाभान्वित होंगे। क्योंकि उस समय सब लोग प्राय करके भूल जाते हैं हम कहाँ आए, उनको और कुछ नहीं दिखता, एक ही दिखता है। क्या दिखता बता? तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे बताओ? सभी छोटे बच्चे रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, वृद्ध भी रहते हैं। वो यदि मान लो थोड़े बहुत धक्का लग गया, गिर जाएंगे, गिर जाएंगे तो हड्डी टूट गई तो आपको ही लगेगा, उसका क्या मिलेगा? हाँ, इसलिए अज्ञान से बचना चाहिए, भावुकता में नहीं आना चाहिए, उतावली नहीं करना चाहिए। ये सारे गुण धर्मात्मा के पास रहते हैं और रहना चाहिए। आजकल की शिक्षा में ये कुछ पढ़ाते नहीं, बताते नहीं, इसलिए आप लोग भी क्या करेंगे, इसलिए हमें कहना पड़ता है। अब देखो, ऐसे ही वातावरण था, एक अतिथि रूप में थे और एक के यहाँ वह चले जा रहे हैं, मेहमान जिसको बोलते हैं। अब मेहमान की परीक्षा करने के लिए, अथवा हमारे यहाँ भी इस प्रकार की गतिविधियाँ चलती हैं धार्मिक, ये भी थोड़ा सा बताने के लिए उन्होंने हाँ आइए आइए कहा। आंगन में वो आ गए और उनके लिए पैर धोने के लिए एक लोटा, छोटा सा लोटा या यूँ कह तो लुटिया भर करके दे दिया, पैर धो लीजिए। उससे पहले जब आंगन में वो आ गए, उसमें थोड़े से कीचड़ जैसा था, उससे उनके पैरों में वो कीचड़ चिपक गए। अब वह उसी जो लुटिया से उनके पैर भी धोना और वो कीचड़ को भी साफ करना। उन्होंने क्या कर दिया मेहमान जी, वो भी बहुत चतुर थे, ये हमारी परीक्षा लेना चाह रहे हैं, हम परीक्षा में
उत्तीर्ण तो होंगे, लेकिन आगे के लिए इनको पहचान हो जाएगा कि एक से एक लोग हुआ करते हैं। अब उन्होंने जो मिट्टी भी थे, उस मिट्टी के द्वारा उस सारे कीचड़ को साफ कर लिया। हाथ में भी किए, कोई कीचड़ नहीं आया और कीचड़ पूरा साफ हो गया। 2-3 बार ऐसे करने से बिल्कुल पैर साफ हो गए। अब थोड़े से उन्होंने पैर धो लिए, सब बढ़िया काम हो गया। और कहा ये लुटिया में पानी अभी है, इसको जोखिम के साथ पूरा कर देता। ये तो दद्दा हमारे से भी आगे के है। हम सोचते थे हम कक्का बनेंगे, लेकिन ये तो दद्दा बन कर के आ गए। पहले के लोग इस प्रकार धार्मिक वातावरण में भी अपने आप को सुरक्षित रखते हुए दूसरे के लिए भी वह पाठ दे सकता है। हमारे यहाँ चूंकि जल को जल मानते हुए भी एक प्रकार से जल में भी जीव होते हैं। आज का विज्ञान भी इस ओर धीरे धीरे पास आ रहा है। पहले वनस्पति में जीव विज्ञान नहीं मानते थे। जब वो कलकत्ता के वसु जगदीश तो उन्होंने इसके बारे में शोध किया। इन लोगों का आधुनिक शोध है, लेकिन फिर भी उसमें जीवत्व है क्या नहीं, इसका परिज्ञान उनको कराया गया। तो इसी प्रकार जल में भी जीव होते हैं। इसको हम जैनियों के यहाँ ये पहले से ही रखा गया, बता दिया गया। क्या बता दिया गया है कि पानी छान करके ही उपयोग में लाना चाहिए। यह इसके लिए एकमात्र पहचान है कि शोध अपने छान करके पानी के अंदर रहने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनको भी पुनः उसी जल में स्थानांतरित करने से क्या होता है, जीव दया का पूर्ण पालन होता है। यह आज धीरे धीरे विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। उसमें जब तक प्राणवायु का अस्तित्व बना रहता है तब तक उसमें एक प्रकार से जो रंग है वह अलग रहता है। जब वह प्राणवायु उसमें से कम हो जाती है अथवा तपाने के द्वारा वह पूर्ण हो जाती है तो उस समय उसका रंग अलग होता है। इसलिए कहा गया है कि वह ये 2 बार यदि मान लो आप तपाते हैं, कई लोग कहते हैं महाराज वो ठंडा हो गया, पूर्ण रूप में आ गया, अब उसको क्या करेंगे हम, तो उसको पुनः ये मान लो करते हैं। पुनः करने के उपरांत वह जल एक प्रकार से और दुपको हो जाता है। और दुपको होने से एक प्रकार से शरीर के स्वास्थ्य के लिए वह हानिकारक होता है। इसलिए बासा पानी का उपयोग नहीं करते और 2 बार उसको पकाने से उसका महत्व कम हो जाता है। जैसे एक बार घी को आपने कोई तलने की योग्य चीज है तल लिया, भुजिया पूड़ी वगैरह निकाल लिया, फिर भी घी बच गया तो वह सास क्या कहती है घर में, बेटा थोड़ा सा लिया करो घी, समझे। हाँ, अभी भी इसको 10 दिन और ले जाना है। ये नहीं कह रहा था कि उसके बाद दोबारा जब पूड़ी निकलेगी, भुजिया बनाएंगे, उसके स्वाद को और पहले के स्वाद को, क्यों, पहले खेत में बैठ जाओ, दूसरे खेत में बैठोगे
तो वह पूड़ियों का आनंद नहीं आएगा। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि छानने की अपेक्षा से तो उसका जीवन तो बनाए रहता है, किंतु एक बार उसको गर्म कर दिया, बार बार गर्म करने से वो गड़बड़ होता है। अब देखो, सुबह के रोटी को शाम को आप ठंडी हो गई, अब क्या करें? बघार दो। बघार समझते हो? हाँ, फाणगी हचरले अंतर कर्नाटक में फाणगी हचरे कडका कडका फोडणी म्हणतात त्याला। समझ में आ गया? ऐसा ही धार्मिक विषय समझना चाहिए। तो पहले के लोग इससे बहुत अवगत रहते थे, बच्चों को भी सिखाते थे, उसके स्वाद में भी अंतर आता है। इसी प्रकार जल का स्वाद भी होता है कि उसमें भी अंतर आ जाता है। इसके कारण आज वर्तमान में जल को तो उपयोग में लाते हैं, छानने की पद्धति समाप्त हो गई। दूसरा, उसको गर्म करने की जो पद्धति रहती थी वह विषाक्त न हो, ज़्यादा उसको तपाने से और उबालने से, बार बार उबालने से उसमें जो सत्व है, जो हानिकारक तत्व उसमें आ जाते हैं और वह प्राण को जो स्फूर्ति देने वाले तत्व है वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उस प्रकार के जल को अपने यहाँ निषिद्ध कहा है। दूसरे के काम में आप ले सकते हैं, किंतु उसका पुनः पुनः यदि करते हैं तो ठीक नहीं। तो बहुत लोगों के यहाँ जो शाम को इस प्रकार करते हैं अथवा शाम के जो है सुबह तक रखते हैं, तो उसके लिए दूसरे स्वाद लाने के लिए या स्वादिष्ट बनाने के लिए वह इस प्रकार उपयोग करते हैं, वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अपने यहाँ इसको पहले से ही निषिद्ध किया गया है। ये इसलिए आहार ही औषध होता है और आहार प्राणों को बनाने के लिए, समृद्ध करने के लिए कारण होता है। प्राणों के रूप में परिणत होने की क्षमता अन्न के पास, भोजन के पास रहती है, लेकिन उसमें जो सत्व है वो यदि चला जाता है अग्नि इत्यादि के माध्यम से तो वह गड़बड़ होता है। अब देखो, ये एक उदाहरण देता हूँ। एक चूर्ण होता है और एक फाकी होता है। एक आटा के रूप में पिष्ठी होती है और एक जो है चूर्ण होता है। तो ये दोनों एक प्रकार से भिन्न भिन्न संस्कारों को लेकर के औषध के निर्माण के क्षेत्र में काम में आते हैं। दूसरा तीसरा कौन सा आता है? काढ़ा। काढ़ा मानते हैं त्याला। काढ़ा का अर्थ क्या होता है? वह एक प्रकार से पानी में बनता है और उबाल देते हैं तो वह काढ़ा हो जाता है। किसी को खांसी हो जाए, इत्यादि हो जाए, तो अब पानी का स्वरूप बदलता जा रहा है। जब काढ़े से हम आगे बढ़ते हैं तो वह बनता है क्वाथ। तो वहाँ एक प्रकार से एक गिलास से मान लो आधा गिलास रह जाता है अथवा चाराना भर रह जाता है, ये है क्वाथ कहलाता है। इसके पीने से खांसी आदि तो दूर हो सकते हैं, लेकिन पानी की प्यास वह बुझती नहीं है। इसलिए जल में भी इस प्रकार के तत्व रहते हैं जो हमारे लिए पौष्टिक होते हैं और आरोग्यप्रद भी रहते हैं। तो औषधि के लिए क्वाथ तो बताया, लेकिन पीने के लिए वह औषधि के रूप में लो, उसको किसी भी प्रकार से जल के रूप में मत लो। इसीलिए बच्चों को भी कह देना चाहिए, आज का जो जल आता है, जो शीशी में, बोतल में भर भर करके आता है, उसमें अनेक प्रकार के तत्व हैं। कोई तत्व वगैरह रहते नहीं, लेकिन वह तत्व एक प्रकार से हमारे शरीर के लिए लाभप्रद है अथवा हानि दे करते हैं।
ये यदि ज्ञान नहीं है तो बस पानी तो अच्छा जो प्रवाहित होता है उसको पीते हैं, लेकिन बोतल का, अब बोतल उसके बिना आज चैन नहीं। लेकिन हमारा कहना है ये धीरे धीरे रोग के लिए कारण होते जा रहे हैं। ये हमारा अविवेक है अथवा विदेशी शिक्षा का फल है। विदेशी शिक्षा में यही होता है, वह कब छाना, छाना क्या नहीं, ये कोई भी ज्ञान नहीं रहता। उसमें जीव रहते हैं, उसको छानते नहीं हैं, तो हमारे लिए सीधे पीते हैं तो निश्चित रूप से हानिकारक होते हैं। पेट में योनिस्थान बनने में देर नहीं लगता। पेट में यद्यपि जठराग्नि रहती है, फिर भी हम उसको सुरक्षित रखेंगे तो ये काम में आता है। पेट में जाने के उपरांत जो आपने भोजन किया है उसमें क्या होता है कि सचित यानी जिसके जीवत्व है उसका यदि सम्मिश्रण होता है तो वहाँ पर जीवों की भी उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए द्विदल का विधान किया गया है। द्विदल दाल ले लो तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन दाल को यदि हम मठा है या दही है इसके साथ लेते हैं तो भीतर जा कर के वह जीवों की उत्पत्ति में कारण हो जाता है। अपनी यहाँ घी तो अभक्ष नहीं कहा, लेकिन मक्खन को, नवनीत को अभक्ष क्यों कहा? क्योंकि उसमें अंतर्मुहूर्त के उपरांत निश्चित रूप से लट जो द्वेंद्रिय आदिक जीव हैं उनकी उत्पत्ति हो जाती है। उसको चीज़ें हम ले लेंगे तो जीव सहित होने से रोग होने की संभावना रहती है। संभावना के पक्षी बात है, वो हो ही जाते हैं। उसको दूर करने के लिए अपने पास कोई औषध नहीं है, अपने पास और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आप लोग जीव विज्ञान के बारे में भी थोड़ी जानकारी लिया करो। केवल दवाई लेने से कुछ नहीं होता, किंतु उससे क्या हो रहा, क्या हानि हो रही है, क्या लाभ मिल रहा है, ये ज्ञान सामान्य विज्ञान में हमें दिया जाता था। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। रेशम का उत्पादन कैसा होता है? आज वह रेशम की साड़ियाँ वगैरह मिलती भी है और नहीं भी मिलती। उनके स्थान पर कृत्रिम रेशम बना करके उसको काम में लाया जाता है। कुछ भी हो, प्राचीन काल में इसकी परंपरा बहुत दूर तक जुड़ी हुई थी। सब लोग इसको पसंद करते थे। स्वतंत्रता मिलने से पूर्व में इसकी खेती बहुत मात्रा में हुआ करती थी। तो एक बार पढ़ा हमने कैसे होती है उसकी खेती। कोई बीज बोता हो, फिर इसके माध्यम से जैसे कपास की उत्पत्ति होती हो, उस प्रकार नहीं मानी जाती। फिर भी चीन पटवट कहा गया है। चीन में इसकी प्रसिद्धि ज़्यादा है। ये सर्वा सिद्धि का उल्लेख है कि वहाँ रेशम के कपड़े की भांति पीले रंग वाला होता है। उसको भूभूमि के जीव के लिए उपमा दी गई है। अब उस लेख पढ़ने के उपरांत लगा कि संसार ये प्राणी कितनी विषयों में रमता रहता है। कपड़ा तो पहनना ये ठीक है लज्जा को ढकने के लिए और धूप से बचने के लिए आदि आदि,
किंतु उसमें भी यह विषय ढूंढता है, उसमें भी यह अपनी लोलुपता का प्रदर्शन करता है और इस प्रकार के वस्त्र पहन करके वह दूसरे के सामने मना बग जरा मुझे देख तो लो, हमने ऐसा कपड़ा पहना है, तुम्हें देखने को भी नहीं मिलेगी, इसलिए देख तो लो। अब ये हुआ मान का अतिरेक, मद का उद्गम इसी से होता है और विषयों के लोभ लालच के कारण अपने आप को महान उस कर्म से बांध देता है संसारिक प्राणी। उसमें पढ़ा था कि जो मालिक होते हैं तो उसके उत्पादन कैसे करते हैं, लाखों कीड़े पालते हैं और उनको पाल करके उनके लिए अलग अलग प्रकार का उसकी खुराक रहती है, पत्तों को वो खिलाया जाता है, वो पत्ते खा वो रखते ही वो उसको खा लेते हैं, खा करके फिर इसके उपरांत उसके मुख से लार निकलती है। कौन? उन कीड़ों के मुख से। उस लार के द्वारा वह लार बाहर नहीं छोड़ता, वो लार जो है अपने आप को लपेट देता है, स्वयं के शरीर को ही लपेट देता लार के द्वारा और वो भीतर रह जाता है। इसको पूर्ण कार्य देख करके वो क्या करते हैं, उबलते हुए पानी में इन कीड़ों को डाला जाता है, तभी वह उस उबलते हुए पानी के कारण वह जो लार थी वह सूत के रूप में परिवर्तित हो करके उसको चिपकी रहती है और भीतर का कीड़ा मर जाता। एक क्रिया किए बिना वो रेशम इनको हाथ में आ ही नहीं सकता। यह इस रेशम बनने का इतिहास है। वह स्वयं उस पत्ते को खा लेता है तो ही वह मुख से लार निकाल सकता, नहीं खाता है तो नहीं, किंतु दूसरी वस्तु को वह देखना भी नहीं चाहता। उसका कितना तीव्र कर्म का उदय होगा, अपने आप की मृत्यु के लिए स्वयं कारण बन जाता। आज आत्मदाह की, आत्महत्या की ये प्रचलन बहुत होता जा रहा है। इसके पीछे भी इसी प्रकार का तथ्य जुड़ा हुआ रहता है। वह क्षणिक सुख के हेतु अपने आप को भी मारने के लिए तैयार होता है। यह रेशम कीड़ा एक प्रकार से पुराण ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। ऐसा नहीं कि काल्पनिक उपन्यास का वह विषय हो, नहीं, मतलब अपने आप के जीवन को अपने आप के लोभ लालच से हम लोग समाप्त कर लेते हैं। आज जितने भी कार्य हो रहे हैं वह पंचेंद्र के विषयों के साथ उसका घनिष्ठ संबंध है, जो कि हमेशा असंयम की भूमिका में उनको रख देती है। असंयम एक ऐसी मार्गना है वह ज़्यादा दिन टिकेगी, सम्यक दर्शन के लिए भी घातक सिद्ध हो जाता है। 66 सागर काल तक वह व्यक्ति सम्यक दर्शन को पाल सकता है, लेकिन असंयम की भूमिका में पाल नहीं सकता। बीच में संयम को लेना पड़ता, तब कहीं जाकर के इतनी बड़ी लंबी आयु को पूर्ण किया जा सकता। 3-4 किस्तों में उसके वहाँ विभाजन की क्रिया होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पंचेंद्र के विषयों का संबंध यही नहीं रहता,
स्वर्गों में भी चला जाता है। स्वर्गों में भी इस प्रकार के इंद्रियों के विषयों के निमित्त वह अपने आप को आत्मदाह के रूप में स्पष्ट काम में लाता है। वह कीड़ा मर गया, उसके लार को रेशम का रूप दे दिया गया, और इस प्रकार लाखों कीड़े जब बनते हैं, सुन रहे हैं आप, तो आपके साड़ियाँ बनती हैं, आपके लिए कोसा का साफा बांधा जाता है, आपके लिए और भी रेशम के शाल वगैरह बनाए जा सकते हैं, बनाते हैं। यह पहले प्रचलन में ज़्यादा था, आज उसके नाम से कृत्रिम वह रेशम को उत्पन्न कर दिया जाता है और आप उसको पहन लेते हैं। पहनना अनिवार्य ठीक है, लेकिन कषाय के वशीभूत होकर के पहनना, उसे कभी भी इस शरीर से मुक्ति नहीं मिलेगी। आप लोग अपने मुक्ति को चाहते हो? मुक्ति का अर्थ कोई मालूम है आप लोगों को? शरीर जब छूटता है तब वो मिलती है। शरीर तो कभी मृत्यु हो जाए तो मिट ही जाता है, ऐसा मिटना नहीं, किंतु दोबारा शरीर मिले ही नहीं। दोबारा कैसे शरीर नहीं मिले? उसके योग्य यदि हमारे पास कर्म नहीं बंधा है तो वो नहीं मिलता है। ये बीज और वृक्ष, इसकी परंपरा अनादिकालीन है, किंतु अनादिकाल से आया है, इसलिए अनंत काल तक आगे भी जाएगा, ये नियम है नहीं। किंतु अभव्य का वह हमेशा हमेशा बना रहता है। भव्य को कथनचित ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, उन अवसर प्राप्ति के काल में वह अपने आप के होश को संभालता है। गुरुओं की वाणी सुन करके या शास्त्र स्वाध्याय करके, देव दर्शन करके, अथवा संसार की लीला के बारे में समझ करके जगत का स्वभाव, जगत के स्वभाव के बारे में चिंतन करता है, तो कई महाराजों को और कई तीर्थंकरों को भी इस प्रकार प्रत्येक बुद्ध बनने का अवसर प्राप्त होता, जो कि वह दांत गिर गया किसी का, एक क्षणिक है विषय जिसके माध्यम से भोगे जाते हैं, वो दांत गिर गया, बाल सफ़ेद हो गए, कमर झुक गई, लार टपकने लगे। ऐसे यदि वृद्ध का दर्शन आप करते हैं तो उसके लिए सम्यक दर्शन के लिए कारण वृद्धों के दर्शन करना चाहिए। शुद्ध वृद्धों की सेवा करने से ये प्राप्त हो जाता। अरे मेरा इतना सुंदर शरीर, और हमारे दादाजी का मेरे से भी ज़्यादा सुंदर था, क्योंकि फोटो में देखने को मिलता है, लेकिन आज जो इनका स्वरूप क्या हो गया, इसके द्वारा भी वैराग्य हो सकता है। आप लोगों को होता है कि नहीं, ये तो हम एकदम खुलासा तो नहीं कर सकते। हाँ, वृद्धों की सेवा करने से हड्डी हड्डी रह जाते हैं, चमड़ी चमड़ी रह जाते हैं, मुख में दांत नहीं रहते हैं, नाड़ हिलती रहती है, कान सुन नहीं सकते। अब क्या पुंचेंद्र के विषय भोगने में आते ही नहीं, फिर भी दादा की चिंता ये रहती है आगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, वहाँ हमारे लिए सब शुभ संकेत मिलती रहे, ये इच्छा करता है तो वह निदान बंद कर लेता है। आप भी ऐसा चाहो तो देख लो, भूल करके नहीं करना। हाथी यदि फूकट में मिलता है तो कभी भी नहीं लेना। नहीं समझते, उसको रख रखाव बहुत कठिन होता है। बड़ी बिल्डिंग बना दी, देखभाल नहीं होता,
तो ताले डालने पड़ते हैं, और ताले डल गए तो कुछ ही उसका उपयोग क्या है। तो भूत लोग कहते हैं, भूत पिशाच, वो हम यहाँ पर रहते हैं और उसमें कोई भी जा नहीं सकता, जाएगा तो वह ऊपरी दरवाजा चिपक जाएगा। इसलिए बड़े भवन बनाने का विकल्प बोलो है। बहुत सारे भवन बना करके आप रखोगे, मंजिल की मंजिल बनाओगे, उसमें और कौन रहेगा। आप तो एक कमरे में रहेंगे, खाली रहेगा, खाली दिमाग जैसे शैतान का होता नहीं, शैतान वहीं पर जाकर के रहेंगे, वो प्रेत बाधा होंगे। इसलिए ज़्यादा की कल्पना छोड़ दो। दो राष्ट्र ज़्यादा धनाढ्य हुए हैं, अब उनको बहुत तकलीफ हो रही बताते हैं। क्यों हो रही है? उसको उसका प्रबंध ही नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति ऐसी है, ये क्षणभंगुर संसार है। उस रेशम के कीड़े के बारे में मैं जब कभी पढ़ता हूँ, याद करता हूँ, तो ये आत्मा एक प्रकार से अपने कषायों के कारण ऐसे कर्म, जैसे रेशम लार को रेशम के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ऊपर यह शरीर है, ये एक चद्दर की भांति काम कर रही है। भीतर देखो क्या आपके दोनों ये उंगलियां, ये तरजीह बोलती है, इसको अंगुष्ठ बोलते हैं, और दोनों नाक के ऊपर अपने आप ही दबा देंगे। क्यों? इसलिए ऊपर का चद्दर ढका हुआ था तो वो उकट गया। क्या है उसमें? 9 द्वार बहे घिनकारी, 9 द्वारों का हमेशा खुला रहते हैं, उसमें से स्राव होता रहता है। ऐसा वह बीभत्स वस्तुओं का रसूंगा। इस प्रकार इस अनित्य संसार में भी नित्यत्व की परिकल्पना करने वाले अभी भी उनको सुध नहीं। ये कोशागार कथा अवश्य पढ़ लेना चाहिए और अपने को जो वैरागी हैं उनके साथ जाकर के थोड़े क्षण व्यतीत कर लेना चाहिए और जगत के स्वरूप के बारे में भी सोच लेना चाहिए और बच्चों को भी इसी प्रकार के संस्कार डालना चाहिए। आप बंधु कहलाते हैं, आपके पास आश्रित होकर के रहने वाले रहते हैं, वो उनके ऊपर आप यदि कृपा करना चाहते हैं, बड़े बड़े भवन, बड़ी बड़ी राशि आदि आदि की इकट्ठा करने की अपेक्षा उचित कर लो, लेकिन मुख्य रूप से वे अवश्य समझें अपने जीवन के महत्व को। अन्यथा यह जीवन आपका जो मौलिक है, कब्बे को उड़ाने के लिए रत्न को फेंक रहे हैं, ऐसी दशा हुई है। ऐसा जो होता है उसे रत्न का महत्व ज्ञात नहीं है, इसलिए कब्बे को उड़ाने के लिए रत्न का प्रयोग करता है। ये सब उपदेश हम ही लोगों के लिए कृपा करके पूर्व के आचार्यों ने, उपाध्यायों ने, ऋषियों ने अपने जीवन को निर्लिप्तता के साथ व्यतीत करते हुए साहित्य का सृजन करके दे दिया है। उन साहित्य का अवलोकन भी सुबह उठते ही अखबार का बंडल आप लोगों के पास आ जाता है, उसको तो पढ़ते हो, एक आध बार कम से कम उन स्वाध्याय का भी आप अभ्यास प्रारंभ कर लो। यह जैसे आज 10 मिनट लग गए, इसी में आप लोगों को बात समझ में आ गई, तो स्वाध्याय भी करेंगे तो अवश्य ही तत्व ज्ञान आपको हो जाएगा। हमारी रुचि तो यही है, भावना कि आप लोगों को भी तत्व अच्छा लग जाए। तत्व का अर्थ क्या है?
ये अपने भाव धर्म माना जाता है। इस भाव धर्म को समझेंगे, किस वस्तु का क्या धर्म है, किस वस्तु का क्या तत्व है, किस वस्तु को हम उपयोग में ला सकते हैं, किसको नहीं ला सकते हैं, कितनी मात्रा में उसको ला सकते हैं, उसके बिना भी हमारा जीवन चल सकता है क्या नहीं, ये सब बातें समझने की हैं। खाते हो, पीते हो, सोते हो, सब कुछ क्रियाएं करते हो, किंतु वह कहाँ तक उचित है, कितनी मात्रा में होना चाहिए, इसका भी विवेक होना चाहिए। रात के 12 बजे सोए और दिन के 12 बजे भी 5 बार उठाना पड़े, नहीं उठे तो अब कहाँ तक दया करेंगे। और आपके उठाने के लिए ही काम करें, वो अपने घर का भी काम करें या न करें, किसी किसी को मालूम नहीं पड़ता। अभी तो 12 बजा है, 12 दिन का है क्या रात का है, बोलो, मालूम नहीं पड़ता। और आजकल सूर्य नारायण का दर्शन ही नहीं होता। क्यों? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग रहते हैं और इतने बिल्डिंग रहने के कारण वहाँ पर आधा घंटे के लिए भले ही ऊपर से देखो, वो भी यूं करने से सूर्य की धूप दिख जाए, सूर्य नारायण का दर्शन नहीं, उसके लिए रात का 12 और दिन का 12 समान रहता है। दिन में भी लाइट की आवश्यकता है, तो अब आँखों की क्या आवश्यकता, जब लाइट है तो काम दे। ये स्थिति हो गई है, ये अच्छा है क्या? ये विज्ञान का फल है, जो एक प्रकार से सुविधा के लिए थी, वह बहुत प्रकार के दुविधाओं से युक्त है। ये अब समझ में आ रहा है। जितना समझ में आ जाए और उसके बारे में सोच ले, समझ ले और निर्णय ले ले तो बहुत अच्छा है। वृद्धावस्था में निर्णय लेना बहुत कठिन होता है। इस समय विषयों से बच कर के निर्णय लेना भी बहुत कठिन है, फिर भी यह कार्य आपके लिए हो सकता है। बाद में पश्चाताप करने की अपेक्षा से यह ग्रंथ आदि का वाचन भी हम लोगों के लिए सुखदायी है। यही काम करें। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्याओं पर जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। संपर्क सूत्र 9999600073। वेबसाइट www.jainjyotishrashi.com। माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी। पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन मास्टर दर्श जैन। मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर।